राम के भाई भरत जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर ककई की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गए हैं और राम भावुक भी इनके प्रेम में वापस ना आ जाए। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा तो क्या कहती है। सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम भरत मति फेर मुझसे कहते हो। भरत की मति फेर दूं, दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं। भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे। ससुर को भी लेकर गए। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में सुबह चलते समय भरत संकोच में थे। तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, क्योंकि भरत जी राजा हो चुके थे, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी। मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए हैं। भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए। ये कहा गया था कोई इमरजेंसी है, घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थीं। मांधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की। वहां भरत रास्ते में रुके, अपनी सेना के साथ पूजन करने के लिए कि पूर्वजों का पूजन कर लूं, पुरखों का। पुरोहित ने हाथ में थाली दी तो पहले इसका पूजन। पत्थु जो सबसे पहले जिनके कारण यह पृथ्वी कहलाती है, इनके घर के, फिर मानधाता का, फिर राजा बलि का जिन्होंने अपना मांस दे दिया था। रंति देव का पूजन करते करते अज रघु दिलीप तक आए और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो देखी पिताजी की मूर्ति। तेज तो थे ही, उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा कि ये क्या। पुरोहित की आंख में आंसू। उसने कहा कि महाराज नहीं रहे और भरत के हाथ से थाली छूट गई। भरत ने कहा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी दिवंगत हो गए, क्या हुआ था। बोले राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास क्यों मिल गया? आपकी मां ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे। रोते हुए सोच के देखिए, भरत जैसा भाई भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते तो यह नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, तुम मम प्रिय भरत ही संभ भाई। और जब कोई प्यारा उदाहरण हमने दिया है, सिर्फ तुम्हारा उदाहरण दिया। फिर भरद्वाज से भरत ने पूछा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना, मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं, उसके पश्चाताप में है। भरत कहते हैं मां ने इतनी बड़ी गलती की, मुझे माफ तो कर देंगे। भरद्वाज ने कहा हे राजन, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वह यहां से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि मैं वनवास पर जा रहा हूं। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्मू द्वीप भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना राम के हाथ से जल गिर गया, वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे। इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए करुणा निधि है। इसीलिए कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यू सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती। इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदैव सत्य नहीं है, नीति सत्य है। मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा आपको। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे कि हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते। लेकिन राम ने जाए के जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वनदेवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वनदेवी ने पूछा कि आप मेरे यहां विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो। राम ने कहा कि हे वनदेवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वनदेवी ने कहा कि आप तो आ चुके,
अब कांटे हटाओ ना हटाओ इससे क्या। राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा। उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा दो। वनदेवी को जिज्ञासा हुई। वनदेवी ने कहा कि यथा आज्ञा आपकी महाराज। हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा, अयोध्या की चतुरंगी सेनाओं का सेनापति दशरथ का पुत्र राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा, नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूटकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है। यह कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वनदेवी ने कहा, फिर क्यों हटा दूं? राम जी बोले, परेशानी यह है कि जब उस रास्ते पर आएगा, अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भूमि भी संकोच से भर गई। इसका मतलब यह है भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सही नहीं है। यह हर आही उन्हें स्वीकार नहीं। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है, मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है? जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्र भी महत्वपूर्ण नहीं थी, यही रात महत्वपूर्ण थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, ससुर साहब, सास सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। तदनंतर बैठी सभा। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तब भगवान ने सबको बिठाकर पूछा, क्या सवाल? पहला भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र, अब कहो, अभी स्थित अपना इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए? सब सजग हो गए। भंग हुआ। जो सपना एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो, तो क्या बोले भरत? हे आर्य, रहा क्या भरत? अभी से तब भी आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब मिल गया भैया। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण। सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण। जिसके सिर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था, उसके सिर पर जटा झूठ है मेरे कारण। हे आर्य, रहा क्या भरत अभी स्थित? अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा रह गया अभित शेष तत्पक्या मेरा। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है, और वो प्रायश्चित कर रहे। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे पूरी अयोध्या सोचती है कि केकई अपराधी है। राम उस रात दो काम करते हैं, भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकई को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा। पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेटी केकई। राम ऐसे थोड़ी है कि हायरर की नहीं जानते हो कि पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर ककई का प्रणाम करें। उनको पता था कि ककई के बारे में लोग मन में अच्छी धारणा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिल ले जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा ना बन रही हो, तो आपकी धारणा बदलती है कि प्रधानमंत्री मिले थे, मुख्यमंत्री मिली थी, इसका मतलब अच्छा है। अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर दे, वह तो राम है। उनको पता है कि केकई की मनोदशा कैसी है, और केकई खुद कहती भी है। कहती है, बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वह किसी से नहीं हुआ है। जो कोई कह सके कहे, क्यों चूके। लेकिन एक मां मांगती हूं राम, तेरे दरबार में छीने ना भरत का, किंतु मातृपद मुझसे रे राम दुहाई करूं। और क्या तुझसे कैसा क्षण है, अपने ही बेटे को मांग रही है राम से। केकई ही अपने बेटे के लिए कह रही है कि राम तू सबको सब देता है बेटा, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, जंगल में रख ले, भरत की मां बनी रहूं, बस इसी के लिए तो सब किया था। राम ने क्या कहा, हे अन्नो मेरी मां, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है। कब फिर राम को याद दिलाया, केकई ने कहा,
बेटा तुझे याद है तू आधी रात उठकर भाग जाता था। मेरा सपना देख के कौशल्या से कहता कि माँ मैंने छोटी माँ का सपना देखा। मुझे छोटी माँ के पास छोड़ के आओ और तुझे गोदी में लेकर कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटा थी। अरियो कोयल, यह तेरा कोयल का बच्चा जाग गया, रो रहा है तेरे लिए। अर्धरात्रि अंधेरी राम ने क्या कहा, मैं वही राम तू वही केकई मेरी। 100 बार धन्य एक लाल की माई कौन, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी है जना भरत सभाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य विखन। वाओ, एक लाल की माई, 100 बार धन्य। वह एक लाल की माई कौशल्या से लेकर जनक तक सबका बहुमत राम को लौटाने का था। लेकिन राम नीति के साथ रहे, जनमत की अपेक्षा नहीं है। भरत जैसा भाई पाना, लक्ष्मण जैसा भाई पाना, कैसे कैसे चरित्र है भाई।